बड़े ताज्जुब की बात है कि ये वो लोग हैं जो कि हमारे कौम के बच्चों को तालीम देती हैं और ये इनको अपने बिल्कुल छोटी सी बात करने के लिए कोई इनका कोई बड़े मुतालबे नहीं है, बिल्कुल छोटे से मुतालबे हैं। उसके लिए इनको अपने तालीमी इदारे, अपने घर और अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर आना पड़ा है। ये वो जगह है जहाँ पर इमरान खान अभी बैठा हुआ है, पीछे जो नज़र आ रहा है। इधर आके खड़ा होता था 2.5 साल पहले और बोलता था जी मैंने स्टेटस को की गवर्नमेंट ख़त्म करनी है, मैंने स्टेटस को का निज़ाम ख़त्म करना है। उधर बैठे हुए हो और अल्लाह के बंदे इधर आओ, इधर से आके सब ठीक करो। जहाँ तुमने लोगों से वादे किए थे वो किधर गए तुम्हारे वादे? ये लोग तुम्हें फिर झूठा नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? किसकी वज़ीर आज़म हो? तो इन्हीं की वज़ीर आज़म हो आप, इन्हीं को तो भूल गए हो। कल किससे वोट देके मुंतखब किया था? बिल्कुल इनको लेकर बिल्कुल इन सब से आपने वादा किया था कि हम पुराना निज़ाम खत्म करेंगे। अभी जो तुम्हारा वजीर तालीम है जो कि अवाम का नुमाइंदा है, हमें कोई गिला नहीं है सेक्रेटरी से, हमें कोई गिला नहीं है यहाँ के बाकी निज़ाम से, क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब आप तो अवाम के नुमाइंदे हैं, आपका वजीर तो अवाम का नुमाइंदा है, उसको जरा यहाँ पर भेजे ना। आपके इमरान खान साहब के 2 अल्फाज और आपके वजीर के 2 अल्फाज, इनके सारे मसले हल कर देंगे, यहाँ खड़े खड़े हल हो जाएंगे। लेकिन ये बेचारे इतने दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं, ये वहाँ पर आते हैं नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस्लामाबाद में, बेचारे घंटों घंटों में बैठे रहते हैं और कोई नहीं आता, कोई इनको सुनने के लिए नहीं है। 2.5 साल पहले जब आप वज़ीर आज़म नहीं थे तो आप इनके साथ आके खड़े हो जाते थे, इसी डी चौक में आप आते थे। देखिए पीछे से आवाजें दे रही, इसी डी चौक पे आते थे आप। हाँ, उस वक्त सारी बातें इसको याद नहीं तो यार नौकरियां नहीं देनी है तो ना दो, जिनकी है उनसे तो ना लो ना यार, उनसे तो ना लो और कानूनी हिसाब किताब करो। अगर कानूनी हक इनका नहीं बनता है तो फिर ये नाजायज पे हैं, लेकिन इनका कानूनी हक बनता है तो वो इनको दे दो। हाँ, कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, इनके लिए कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, उन पे सिर्फ अमल दरामद करवानी है। 2 मिनट निकाल लो इमरान खान साहब, 2 मिनट निकाल लो। ये अवाम है जिनके वोट पे तुम हुकूमत कर रहे हो, 2 मिनट इनके लिए निकाल लो या अपने किसी वजीर को भेज दो 2 मिनट के लिए, तो इनका मसला हल हो जाएगा। नहीं करोगे तो फिर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या असर होगा, फिर वही असर होगा जो नवाज शरीफ के साथ हुआ है, जो जरदारी के साथ हुआ है, वही तुम्हारा भी असर होगा। फिर आपकी मर्जी है।